सोच के करिया मत दनवा, सुना देश के लोग, नहीं तो देशवा बेच दी है बेईमानवा, सुना देश के लोग। धन्यवाद। तो ये है दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी स्टार, और अब राजनीति में कदम रख चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से राजनीति में आयल बनी, बड़ा बदलाव, तब बवाल करवी की कमाल करे। काहे कि मेन चीज़ ही बा कि जब भी आदमी के जीवन में कुछ बदलाव आवेला तो स्थिति परिस्थिति की वजह से ही होला, और कुछ ऐसन परिस्थिति बनल कि हमके आवे के पड़ल। हमके लागल कि कुछ लोग यहाँ बाटे जे गठबंधन बना के और एगो ईमानदार प्रधानमंत्री के रोकल चाहता लोग। तो हमके लागल कि ये लोग के जो जातिगत के समीकरण बा ओकरा के यहाँ तोड़े खातिर हमके आवे के पड़ी, और एकरे खातिर आइल बानी। पहला चुनाव है आपका, आपके लाइफ का भी ये पहला ही चुनाव है। बिल्कुल। और वो भी आप लोकसभा लड़ रहे हैं, तो क्या निरहुआ नर्वस हैं? कभी नहीं। नर्वस वो होगा जो गलत के साथ होगा। नर्वस देखिए, अभी अखिलेश यादव जी दिख रहे हैं आपको, नर्वस दिखेंगे, आप देखिए। अक्सर कहते हुए सुने गए हैं कि आप उनको बड़ा भाई कहते हैं, तो एक सवाल उठता है, जब बड़ा भाई कहते थे तो फिर चुनाव उनके खिलाफ ही क्यों लड़े? कहीं और से लड़ लेते आप? बड़ा भाई नहीं, अगर मेरे पिताजी भी लड़ रहे होते तो भी मैं लड़ता, क्योंकि बात चुनाव में लड़ाई किस बात पे होती है? विचारधारा पे होती है। और मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं था कि वो गठबंधन बना करके और नरेंद्र मोदी जी को रोके रहे हैं। तो मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है यहाँ। जातिवाद, वंशवाद, पहले आपके पिताजी थे, फिर आपके बेटा रहेंगे, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? तो ये तो करीब करीब सभी पार्टी में है, कहीं ना कहीं तो सारी पार्टियां जो टिकट बांटती हैं जी, तो वो तो उसी हिसाब से बांटती हैं। तो आप बता दीजिए मुझे, भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही अकेली पार्टी है जो सिर्फ इस तरह से वंशवाद की बात नहीं करती है? जी, आप बता दीजिए, मैं तो मान लूंगा आपकी बात कि आप भाई सही कह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी तो है ना, अनुराग ठाकुर हैं, आपको राजनाथ सिंह के बेटे राजनीति में हैं, तो ऐसे लोग तो है ना। तो चुनाव लड़ना एक अलग बात है। चुनाव आप अपनी काबिलियत पे लड़ते हैं, और आपको अगर जनता स्वीकारती है, चुनती है, तो अच्छी बात है। पर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं इसलिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, ये जनता ने तो तय नहीं किया ना। चुनाव लड़के आप जीतते हैं तब तो ये जनता चुन रही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप राजा के बेटे हैं, प्रजा के बेटे हैं, नेता के बेटे हैं, रिक्शा वाला के बेटे हैं, किसी के भी बेटे हैं, और आप भैया आपकी सभा है, आप सभा कर लीजिए, आइए उसके बाद बात करें। सभा आपको बहुत गठबंधन करने का ही शौक था, तो एक आदमी, ईमानदार आदमी जो देश को इतने अच्छे से चला रहा है, आप अपने समर्थकों को अगर लेके और आप देश के साथ खड़े होते तो मैं मानता कि हाँ ये सही है, मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं चुनाव लड़ने आता ही नहीं। पर एक यादव के सामने इसलिए आना पड़ा है कि आप पूरे यादव बिरादरी की पहचान खराब कर रहे हैं, और उसको मैं होने नहीं दूंगा। कहीं मैं सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि आपके सपने में मुलायम सिंह यादव आए थे। जी, क्या कहा उन्होंने और क्या है ये पूरा माजरा? मैं ऐसे ही थक के सोया था, एक दिन मैं रोड शो किया था, अचानक सपने में आ गए मेरे, तो मैं पूछ लिया उनसे कि शायद लगता है कि ये भी मुझे मना करना चाहते हैं। मैंने प्रणाम किया और पूछा कि नेताजी आप भी मुझे मना करने आए हैं क्या? क्योंकि जो हमारे बाकी लोग हैं वो लोग मना कर रहे थे मुझे। तो बोले कि नहीं मैं मना करने नहीं आया हूँ, एकदम सही कर रहे हो तुम, एकदम ये ठीक है, तुम सही कर रहे हो, सही करो। क्योंकि मैंने खुद भी कहा था संसद भवन में कि मेरी तो सरकार बनेगी नहीं,
तो मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो इस देश को सबको साथ लेके चल रहे हैं वही प्रधानमंत्री बने। तो हमारे बेटा को तो समझ में नहीं आया, कम से कम तुमको समझ में आ गया, चलो तो तुम ही अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यही तो निरहुआ ने अपने विरोधियों के लिए कुछ डायलॉग तैयार किया है? विरोधियों के लिए डायलॉग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो विरोधी हैं वो अपनी हार खुद ही सुनिश्चित कर रहे हैं। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मैं यहाँ जब से आया हूँ, अखिलेश भैया ने कहा कि मेरे सामने एक नाचने गाने वाले को लड़ाया गया है। उस दिन भी पूरे आजमगढ़ ने समझ लिया कि अखिलेश भैया की सोच क्या है। जिन गाने वालों ने उनको और उनके पिताजी को गा गा के भीड़ जुटा के नेता बनाया, तो गवैयों को तो बुरा नहीं लगा। अब गवैये नेता बन रहे हैं तो इनको मतलब दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है। आपके विरोधी कहते हैं कि निरहुआ एक्टर हैं तो लोग सेल्फी खिंचाने के लिए आ रहे हैं, ये भीड़ जो है ये सेल्फी वाली है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि आप इसी गलतफहमी में जीवित रहिए और 23 तारीख को आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। एक नाराज़गी है बीजेपी के लोगों में भी जो यहाँ के हैं कि एक स्टार को बीजेपी टिकट दे देती है, यहाँ के लोकल जो कार्यकर्ता हैं उनको किसी को नाराज़गी नहीं है, नज़रअंदाज किया जाता है। एक आदमी को नाराज़गी नहीं है। बीजेपी का बच्चा आज मेरे साथ खड़ा है और एक आदमी नहीं मिलेगा आपको जो ये कहेगा कि निरहुआ को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति ही यही होती है, दल से ऊपर देश। कहा जा रहा है कि निरहुआ जीतेंगे मुंबई चले जाएंगे, क्या फ़ायदा, कहाँ खेत घूमेंगे? नहीं, मैं तो खेत में ही पैदा हुआ, यहीं का रहने वाला हूँ। मुंबई नहीं जाएंगे वापस? मुंबई इसलिए नहीं जाएंगे कि मेरा भी सपना था कि जो इंडस्ट्री मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री है वो पूर्वांचल में आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हमें मजबूरी में जाना पड़ता था मुंबई। पर अब हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया कि आप आइए, यहाँ लड़िए, आप जीतते हैं यहाँ पे, हम सारी सुविधाएं जो है यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे और फिल्में यहाँ पे बनेंगी, तो मुझे जाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का चुनाव है। अभी मैं सुन रहा था आप कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ गाना गा रहे थे वहाँ पे। जी, क्या था, कौन सा गाना है वो? करिया सोच के मत दनवा आजमगढ़ के लोग, नहीं तो देशवा बेच दी हैं बेईमानवा, सुना देश के लोग। देश से बढ़ के कुछ ना होला, सब बाटे बेकार, और देश के हित में एक बार फिर से मोदी सरकार, निरहुआ कैले बायलनवा, सुना देश के लोग। नमस्कार। तो बात कहा जाता है कि आप फिल्म स्टार हैं, आप बाहर रहते हैं, तो यहाँ के जो लोकल मुद्दे होंगे आजमगढ़ के, वो आपको कैसे पता होंगे? क्या सिर्फ आप मोदी जी के नाम पे ही वोट मांगते रहेंगे? नहीं, ज़रूरत नहीं है कि हमको पता नहीं होगा यहाँ का मुद्दा। यहाँ का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ। मैं भी तो यहीं से हूँ। मैं यहाँ 8 फिल्में शूट कर चुका हूँ आजमगढ़ में। यहाँ बहुत दीवार क्षेत्र जो है वहाँ बाढ़ आती है, बहुत वहाँ पे नुकसान होता है, बांध वहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पुल बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। मतलब हर एक आदमी का हम नाम लेंगे, उसको आप अपने अंदाज में उसको डिस्क्राइब करेंगे, चाहे वो आप गाने के तौर पे करें या डायलॉग के तौर पे करें, पूरी फिल्म से अगर हो तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। अगर आप निरहुआ नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? देशभक्त आदमी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो। सबसे बड़े हीरो? जी। राहुल गांधी। अंग्रेजी सोच और देसी बोल। अखिलेश यादव। अच्छे नेता पर गलत राह पे। मायावती। शोषण करने वाली। चलिए, तो 23 मई को देखते हैं कि निरहुआ रिक्शा वाले से सांसद वाला बनते हैं कि नहीं। 100% बन गए हम आपको बता रहे हैं कि हार मान लिया गठबंधन वालों ने, आज ही हार मान लिया।